विद्यार्थीगण, आज हम आपको हिंदी व्याकरण के एक पाठ की जानकारी देने चल रहे हैं, जिसका लेसन नंबर होगा 8वां लेसन, जो कि है सर्वनाम। ठीक है, आपके मन में आता होगा कि सर्वनाम किसे कहते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम ध्यान रखें, सर्व माने सबका, नाम अर्थात नाम, सबका नाम, ऐसा कुछ बोल दिया जाए जिससे कि सबके नाम का बोध हो जाए। जैसे मान लीजिए हम कह दें तुम कहने से किसका नाम हो रहा है? तुम। आप हमको कभी तुम कह सकते हैं, हम कभी आपको तुम कह सकते हैं, तुम हम दुनिया के किसी भी आदमी को सामने जाकर कह सकते हैं तुम, उसका नाम तुम हो गया। या तो सबका नाम हम कहते हैं हम, सब कोई एक दूसरे को अपने आप को कहे तो हम, तो सब लोगों अपने आप को कह देगा हम, यानी सबका नाम हम, तो सबका नाम है। ठीक है, हम अपने को क्या कह देंगे? हम हो गया, मेरा नाम हो गया। चलिए वह कहने के लिए हम कह देंगे वह, आप लोग भी अपने दूसरे को कह देंगे वह, सबका नाम वह हो गया। तो सर्वनाम इसी प्रकार से होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार से सामान्य लोग बताते हैं वैसा बताना शुरू करते हैं। देखिए, संज्ञा, सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ये किताबों में रहती है, आप लोग याद किए होंगे कि संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। हम उसमें विशेष रूप से आपको बताते हैं, जैसे कि यहाँ बताया कि सबके नाम को, उसी प्रकार से देखिए, जो संज्ञा की सुंदरता को बढ़ा देता है उसे सर्वनाम कहते हैं। ये मेरी परिभाषा अलग से हुई, आप याद रखेंगे पूर्ण दोनों तरीके से कि संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। किताबी हो गया और अधिकांश लोग बताते हैं और आप पढ़ते सीखते हैं। मेरी ओर से सीखिए कि जो संज्ञा की सुंदरता बढ़ा दे उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि देखिए, मान ले जाए हम पहले बचपन में क्या करते थे, गाय पर लेख लिखने को हमारे शिक्षक गण देते थे, तो हम लोग क्या करते थे, लिखते थे गाय एक जानवर है, गाय के दो कान होती है, गाय के 4 पैर होती है, गाय भूसा खाती है, गाय घास खाती है, गाय दूध देती है। बचपन में हम ऐसे ही लिखते थे, ऐसे भी नहीं और स्टाइल का बदल देते थे, ये बात अलग है। सब पहले गाय 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 लिख देते थे, ठीक है ना। ये स्टाइल था हम लोग का दूसरी क्लास में, पहले दूसरी क्लास में लिखने का। लेकिन ये देखिए, लेकिन आज आपको 10वीं और इंटर में यदि दिया जाए एसएससी इत्यादि में लेख लिखने के लिए, क्या आप ऐसा लिखेंगे तो आपको अंक मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपने इस लेख में बार बार गाय का वर्णन किया है, और गाय क्या है? दुनिया में जो दिखाई देती है सब क्या है? संज्ञा है। तो ये सब संज्ञा हो गया, तो ये इसलिए इसका आपको नंबर नहीं मिलेगा। इसी जगह पर हम कहें गाय एक जानवर है, ठीक है, यह दूध देती है, ठीक है। अब गाय के बदले में क्या कर दिए? यह कर दिए, ठीक है। इसके 2 कान होती है, 2 कान नहीं बेच में 2 कानें होती है। चलिए, इसके 2 कानें होती है। यह हमें दूध के अलावा गोबर भी देती है, जो कि खेत में प्रयोग किया जाता है। तो जो कहे कि जो कि खेत में प्रयोग किया जाता है, इसे हम माता कहते हैं। तो देखिए, बार बार गाय के जगह पर हम एक बार गाय बोले और उसके बाद में हम यह, गाय के बदले में यह प्रयोग किए, इसके प्रयोग किए, यह प्रयोग किए, हमें प्रयोग किए, जो प्रयोग किए, इसे प्रयोग किए। ये क्या प्रयोग किए हैं? हम गाय को अब हटा दिए, ठीक है। एक बार गाय लगाए, अधिकांश बार यह, इसके, यह, हमें, जो, इसे, ये सब जो लिख दिए, यह क्या हुआ? यह सर्वनाम हो गया। क्यों? एक हमने क्या पढ़ा? संज्ञा के बदले में आने वाली, यहाँ सब गाय 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 सब संज्ञा था, चूंकि गाय दिखाई देती है, ये संज्ञा था। उस संज्ञा के बदला में हम कभी यह, कभी इसके, कभी यह, कभी हमें, कभी जो, कभी इसे लिखे ना, तो संज्ञा के बदले में ही ना ये सब शब्द लिखे हैं, बाकी तो शब्द इधर लिखाएगा। तो संज्ञा के बदले में ये सब जो शब्द लिखे हैं, यह क्या है? सर्वनाम है, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए बाबू, बात ऐसा है कि ये तो सर्वनाम हम लोग समझ गए कि संज्ञा के बदले में आया, और देखिए इस लेख की सुंदरता भी बढ़ गई। देख लीजिए, अब मान लीजिए हम गाय 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 जो लिखे थे, गाय के 2 कान होती है, गाय के 2 आँख होती है, ऐसे लिखे थे। उसके बदले गाय एक जानवर है, यह दूध देती है, इसके 4 पैर होते हैं, यह, इसके लगाने लगे तो लेख की सुंदरता बढ़ गई कि नहीं? इसीलिए हमने कहा कि सर्वनाम क्या है? संज्ञा की सुंदरता जो बढ़ा दे उसे सर्वनाम कहते हैं। हमें आशा है कि आप लोगों को पहली बार ये ज्ञान मिल रही है कि संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते ही हैं,
इस प्रकार संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द या प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, जो कि संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जाता है। आप लोग समझ चुके होंगे। अब चलिए सर्वनाम के भेद जाने। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। यदि आपकी परीक्षा में प्रश्न आए कि सर्वनाम के भेद होते हैं 4, 5, 6, 7, आंसर आप मारेंगे 6 पर। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। जाने कौन कौन से। सर्वनाम का पहला भेद होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब रही कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। वह सर्वनाम जो किसी पुरुष अर्थात व्यक्ति के बदले में प्रयोग किया जाए, जो किसी व्यक्ति के बदले में प्रयोग किया जाए उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात व्यक्ति के बदले में प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को हम कह दें मैं, हम एक व्यक्ति हैं, आदमी है, हम कह रहे हैं अपने लिए मैं। मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं और हम आपस में बात कर रहे हैं तो हम लोग कहेंगे हम या हम लोग। कोई सामने है उसको कहेंगे तुम, व्यक्ति को ही कह रहे हैं। वह कहेंगे, किसी आदमी को हमको दर्शाना है, कुछ दूर हो वह आदमी, तो हम क्या कहेंगे वह। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, मैं, वह, तुम, वह, ये सब क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे सर्वनाम के दूसरे भेद को लेकर। सर्वनाम का दूसरा भेद होता है निजवाचक सर्वनाम। देखिए अर्थ से ही पकड़ में आ जाता है। निज का मतलब होता है अपना, निजी। निजी एक शब्द होता है, निजी माने खास, अपना। ठीक है, तो जैसे कहेंगे आप कहेंगे, इससे भी कुछ निजता का बोध होगा। अपना कहेंगे तब तो पूर्ण रूप से, देखिए यह मेरा अपना घर है, यानी निजी अपना घर है। ठीक है, यह मेरी अपनी कलम है, यह मेरी अपनी कलम है, यह मेरी निजी कलम है, इसका अर्थ हुआ। यानी इस कलम का मेरा भाई भी उपयोग नहीं करता है, यानी कि मेरा अपना कलम है, यानी मैं ही इसको उपयोग करता हूँ। तो निजी बोध हो रहा है, तो निजवाचक सर्वनाम। हम कहें यह मेरी खुद की कमीज है, यह मेरी खुद की कमीज है, अर्थात इस कमीज को मैं खुद प्रयोग करता हूँ, अपने आप प्रयोग करता हूँ। तो इस प्रकार के शब्द जो कि निजता का बोध करे, अपने आप का बोध कराने का अर्थ दे, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। हमें ऐसा होगा कि आपको निजवाचक सर्वनाम समझ में आ गई होगी। अब चलते हम लोग सर्वनाम के तीसरे भेद निश्चयवाचक सर्वनाम को जानने। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, आंसर आप लिखेंगे, वह सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराता हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चित वस्तु या व्यक्ति, जैसे मान लो हमारे सामने कोई चीज़ है तो कहेंगे वह, किसी वस्तु को इशारा करना होगा कहेंगे वह। ठीक है, नज़दीक कोई चीज़ हो तो कहेंगे यह। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, निश्चित कह रहे हैं कि यह मतलब यही, दूसरा कोई नहीं। वह मतलब वही, दूसरा कोई नहीं। वह, हमको वह चाहिए तो वही चाहिए। ठीक है ना, यह तो यही चाहिए, निश्चित यही चाहिए। हम कहेंगे ये सब, मान लें हम कहें ये सब ने हमको मारा, ये सब ने हमको मारा, तो निश्चित ये सब ने ही मारा, दूसरा कोई नहीं मारा। ठीक है, वे सब। ठीक है, तो कहेंगे वे सब हमारे दोस्त हैं, तो वे सब हमारे यदि दोस्त हैं तो निश्चित है कि वे ही सब हमारे दोस्त हैं, दूसरा कोई दोस्त नहीं है, वे सब हमारे दोस्त हैं। तो निश्चित है, इससे निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध हो रहा है, इसलिए इसे निश्चयवाचक सर्वनाम हम कहते हैं। देखिए नाम से ही पकड़ में आ जाएगी, अर्थ निकाल लेना होगा। देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम, एकदम निश्चयवाचक सर्वनाम के विपरीत होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अर्थात नहीं, निश्चय मतलब निश्चित। ठीक है, तो देखेंगे जिस सर्वनाम से निश्चित वस्तु व्यक्ति का बोध नहीं होता है। ठीक है, अनिश्चित वस्तु व्यक्ति का बोध होता है, जिसका कोई निश्चित होना निश्चित नहीं है। जैसे कोई, हम कहेंगे कोई आया था, मान लीजिए हमारे पिताजी से कहें कि पिताजी कोई आया था, तो पिताजी क्या सोचेंगे, किसी निश्चित व्यक्ति के बारे में सोचेंगे क्या कि हाँ कोई निश्चित व्यक्ति ने ही आया होगा, नहीं। कोई आया था, वो सोचेंगे कि भाई कौन आया था, भाई मेरा दोस्त आया था, मेरा दुश्मन आया था, मेरे बाबूजी के दोस्त आए थे, या कोई भिखारी आया था, कोई लंगड़ा लूझा आया था। कोई कहने से तो पता ही नहीं लगेगा कि कौन आदमी, मोहन सोहन रोहन आया था कि कौन आया था। हम कहेंगे कभी आएंगे, कभी आएंगे। अरे भाई कभी आएंगे, किस टाइम आएंगे भाई, कभी का कोई ठीक नहीं है, किसी भी टाइम 12 बजे रातों को आ सकते हैं, भोर ही आ सकते हैं। तो इस प्रकार से कभी कहने से किसी निश्चित समय का बोध नहीं हो रहा है, अनिश्चित का बोध हो रहा है, इसलिए निश्चयवाचक। कहेंगे किसी ने मेरी कलम चुरा ली है, मान लीजिए हम कहें तो किसी ने मेरी कलम चुराई, क्या हमने किसी निश्चित व्यक्ति को बोध कराया, नहीं, किसी ने, इससे पता ही नहीं चलेगा कि किसने चुराई। ये अनिश्चित का बोध रहा है, कोई निश्चित नहीं है किसने चुराया।
ठीक है। कहीं मिलेंगे, चलिए आगे कहीं मिलेंगे। कहीं मिलेंगे का मतलब कोई ठीक नहीं है कि हम लोग कहाँ मिलेंगे कहाँ नहीं, कोई ठीक नहीं है, कोई ठीक नहीं है। फिर स्वर्ग में भी मिल सकते हैं, इस धरती पर नहीं मिले यदि फिर दोबारा तो कहीं मरने के बाद स्वर्ग में मिलेंगे, इसका कोई ठीक नहीं है कहीं कहने से। यानी इन सभी शब्दों से अनिश्चित वस्तु व्यक्ति का बोध रहा, इसलिए इन सभी शब्दों को अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जाता है। तो इस प्रकार आप सभी ध्यान रखेंगे, कोई कभी किसी कहीं इस प्रकार के शब्द जो आएगा यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आशा है कि आपको अब समझ में आ गई होगी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब चलते हैं हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। वह सर्वनाम जो दो वाक्यों के बीच संबंध जोड़ने का काम करता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसे आप लोग परिभाषा ध्यान कर लेंगे, लिख भी लेंगे। चलिए जी, तो वह सर्वनाम जो दो वाक्यों के बीच संबंध जोड़ने का काम करे उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम कहें कि जो मेहनत करता है वो पास होता है, तो देखिए, तो जो मेहनत करता है, तो यहाँ पर हो गया मेहनत करता है, यह एक वाक्य हो गया। मेहनत करता है, हेजा होता है, पास होता है, पास होता है। ठीक है, और यहाँ लगा दिए क्या, जो। तो ये वाक्य है मेहनत करता है पास होता है, दो वाक्य हुआ। दोनों वाक्य का संबंध कौन जोड़ रहा है, जो और वो। ये दोनों शब्द जो है दोनों वाक्य के बीच संबंध जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए जो और वो क्या हुआ, संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसा काम हो ऐसा नाम। ठीक है, काम है जो काम कर रहा है जोड़ने का, इसलिए नाम भी पड़ा। संबंध जोड़ने का काम कर रहा है तो संबंधवाचक सर्वनाम नाम पड़ा। उसी प्रकार से सो भी हम लोग कह सकते हैं, जो जगता है सो पाता है। ठीक है, जो सोता है सो खोता है, तो जो के बदला सो आ जाता है इधर। ठीक है, तो जो सो, जिसका, जिसका जिसकी, या जिनका जिनकी, ये भी संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसे जिसकी रंग गोरी है वह हमारी बहन है, जिसकी रंग गोरी है, ठीक है ना, वह हमारी बहन है या वो मेरी बहन है। तो जिसकी रंग गोरी है, तो जिसका या जिसकी, ठीक है, जिसकी रंग गोरी है, तो रंग गोरी है वाक्य हो गया है। वो मेरी बहन है, तो वो, तो जिसकी और वो आ रहा है ना, तो ये क्या कर रहा है, वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है, दोनों वाक्य से संबंध जोड़ने का काम करा रहा है। इसलिए जो सो वो जिसका जिनका जिसकी, ये सब संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे सर्वनाम के अंतिम भेद, प्रश्नवाचक सर्वनाम को समझेंगे। तो आपको नाम रखते ही आपको ध्यान में आ जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम का काम क्या होगा। वैसा सर्वनाम जो प्रश्न पूछने का काम करे, क्वेश्चन करने का काम करे, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे प्रश्न पूछने, हम कौन लगाकर प्रश्न पूछते हैं, आप कौन हैं, आप कौन हैं, तो हम आपसे क्या किए, प्रश्न पूछे कि आप कौन है, बताइए, आपका अपना परिचय दीजिए। प्रश्न पूछे तो कौन शब्द से प्रश्न पूछने का काम हम कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, आपने किसे बुलाया, आपने किसे बुलाया, हम आपसे प्रश्न पूछे कि आपने किसे बुलाया। ठीक है, तो आपने प्रश्न किसे शब्द से हम प्रश्न पूछने का काम करें। क्या खाएंगे आप, क्या खाएंगे आप, ठीक है, तो हम कहें क्या खाएंगे आप, तो हम प्रश्न पूछे आपसे कि आप क्या खाएंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार से क्या प्रश्न पूछने का काम कर रहा है, इस प्रकार से ये शब्द प्रश्न पूछने के काम में प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए ये सब शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहे जाएंगे। हमें आशा है कि आप सबों को सर्वनाम के सभी 6 भेद अच्छी तरह से समझ में आई होगी। फिर भी हम एक बात आपको बताना चाहेंगे कि प्रश्नवाचक सर्वनाम जैसे होता है वैसे ही प्रश्नवाचक विशेषण भी होते हैं, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण भी होते हैं, लेकिन सब में कुछ कुछ अंतर होता है। आखिर हमने प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन, किसे, क्या कहा, लेकिन हमने कब, क्यों, ठीक है, ये सब शब्द हमने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि वह प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत नहीं आ पाता है वह। ठीक है, तो हम प्रश्न आगे के वीडियोज में हम प्रश्नवाचक विशेषण, प्रश्नवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण में अंतर बताएंगे। आप लोग उस अगली वीडियो को देखेंगे और इसके लिए आप लोग, हम क्या करेंगे कि हमारे वीडियोज को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि आगे आने वाली सारी वीडियोज का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके और आप इसी प्रकार से हिंदी व्याकरण सहित आने वाले समय में अंग्रेजी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण और आदि अनेक महत्वपूर्ण विषयों का ज्ञान आप हमारी वीडियोज से इतनी सरल भाषा में ले सके। तो हम अब आगे
आपके लिए चाहेंगे कि आप सभी स्वस्थ रहें। इसी तरह वीडियोज आपके लिए हम देते रहें। जय हिंद, जय भारत।